बहुत समय पहले की बात है। धरती पर 2 सालों तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखा अकाल पड़ गया। अपने तालाब को सूखता देखकर मेढक को चिंता हुई। उसने सोचा, अगर ऐसे ही रहा तो वो भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे में स्वर्ग में जाकर वहाँ के राजा से बात करनी चाहिए। बड़ी हिम्मत कर मेंढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मधुमक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए। मधुमक्खियों का भी सूखे से बुरा हाल था। जब फूल ही नहीं रहे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वे भी मेढक के साथ चल दी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उसे दाने कहाँ से मिलते। अब तो हाल ये थे कि उसे खाने को कीड़े भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए मुर्गा भी उनके साथ चल दिया। अभी वह सब थोड़ा ही आगे गए थे कि एक खूंखार शेर मिल गया। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। उनकी बातें सुन शेर भी उनके साथ हो लिया। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे स्वर्ग में पहुँचे। मेढक ने अपनी सभी साथियों को राजा के महल के बाहर ही रुकने को कहा। उसने कहा कि पहले वह भीतर जाकर पता तो कर आए कि राजा अभी है भी कि नहीं। मेढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों में से होता हुआ वह राजा के कमरे तक पहुंच गया। राजा अपने कमरे में बैठा परियों के साथ आनंद ले रहा था। मेढक को क्रोध आ गया। उसने लंबी छलांग लगाई और उनके बीच पहुंच गया। परियां एकदम चुप हो गई। राजा को एक छोटे से मेंढक की करतूत देख गुस्सा आ गया। उसने मेढक से कहा कि छोटे पागल जीव, तुमने हमारे बीच आने का साहस कैसे किया। परंतु मेढक बिल्कुल भी नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी खूब भूख से मरना था। वैसे भी जब मौत साफ दिखाई दे तो हर कोई निडर हो जाता है। राजा ने चीख कर पहरेदारों को आवाज़ लगाई कि वे उस मेढक को महल से निकालकर बाहर फेंक दे। मगर इधर उधर उछलता मेढक उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेढक ने मधुमक्खियों को आवाज़ दी। वे सब भी अंदर आ गईं और पहरेदारों के चेहरों पर डंक मारने लगी। उनसे बचने के लिए सभी पहरेदार भाग गए। राजा हैरान था। तब उसने तूफान के देवता को बुलाया। पर जैसे ही मुर्गे ने शोर मचाया और गुस्से में पंख फड़फड़ाना शुरू किया, वह भी डरकर भाग गया। तब राजा ने अपने कुत्तों को बुलाया। उनके लिए खूंखार शेर पहले से ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डर कर मेढक की ओर देखा। मेढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना करने आए थे। धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा चाचा, वर्षा को भेज देता हूँ। जब मेढक अपने साथियों के साथ धरती पर वापस आया तो वर्षा भी उनके साथ ही वापस आई। इसलिए वियतनाम में मेढक को स्वर्ग का चाचा कहकर पुकारा जाता है। लोगों को जब मेढक की आवाज़ सुनाई देती है, वे कहते हैं, चाचा आ गया तो वर्षा भी आती ही होगी। दोस्तों, यह कहानी वियतनाम की लोक कथा है जिसे आज भी लोग एक दूसरे को सुनाते हैं।